गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन भरने के बीच भावी मुख्यमंत्री के लिए रस्साकसी चल रही है। जी हां, अशोक गहलोत की जगह नए मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान की पसंद सचिन पायलट हैं, लेकिन इसे गहलोत खेमा जो है वो नाराज नजर आ रहा है। कई नेता मंत्री अब खुलकर बयान दे रहे हैं और सचिन पायलट का विरोध कर रहे हैं। सचिन पायलट को गद्दार बताया जा रहा है। जी हां, सबसे पहले तो बयान आया शांति कुमार धारीवाल, जो कि अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची सरकार गिराने की, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। बाकी जो विधायक हैं उनमें से किसी को भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसे आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते जिसने गद्दारी की है। अब इसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास का भी बयान आ गया है। गहलोत के बेहद खास हैं। अब उनका ये कहना है कि कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी राजस्थान में चल रहा है उस पर हम खुलकर बोलेंगे। अगर विधायक नाराज हैं तो हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन बातों बातों में क्या कुछ कह गए अशोक गहलोत के खास, जिससे हो सकती है अब आपत्ति और कई बड़े सवाल भी खड़े हो सकते हैं। बीजेपी अब इनके बयान को भुना भी सकती है। जी हां, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवार के लिए खून बहा देंगे। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है, जिसके बाद अब सियासत जो है और भी गर्मा सकती है। सचिन पायलट खेमा और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का जो खेमा है, एक दूसरे के आमने सामने है। वहीं पर आपको बता दें कि सचिन पायलट अभी तक खामोश हैं और इससे पहले, जब आपको याद होगा, लगभग 2 साल पहले जब ये पूरा प्रकरण जहां से शुरू हुआ था, वैसे जब से ही सरकार राजस्थान की बनी है तभी से मनमुटाव सचिन पायलट का सामने आता रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गद्दी नहीं मिली। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और तभी से वो नाराज चल रहे थे। लेकिन 2 साल पहले लगभग जब वो गुड़गांव पहुंचते हैं, वहां के रिजॉर्ट में रुकते हैं और उसके बाद जब पूरा प्रकरण होता है, किस तरीके से ये बताया जाता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तभी ये बताया जा रहा था कि अब सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत का जो गुट है वो काफी नाराज चल रहा है। अगर सचिन पायलट वहां पर जाते हैं तो क्या उन्हें जो अशोक गहलोत का गुट है उन्हें एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? उस वक्त तो सब चीजें सही हो गई थी, अशोक गहलोत जो हैं वो मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन अब जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बातें आई हैं तो उन नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है जो उस वक्त अशोक गहलोत के साथ थे। सुनिए क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहां, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहां पर, सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए।